अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है। हर मंच से एक जो बीजेपी के नेता हैं या जो महंत लोग हैं, जो बड़े बड़े गुरु हैं, वो एक भाषण देते हैं और वहाँ से एक शब्द सुनाई पड़ता है कि हिंदू एक है, हिंदू में कुछ जात पात नहीं है, सब हिंदू एक है। अभी लोधेश्वर महाराज के अंदर एक हरिजन अनुसूचित जात का लड़का पूजा करने के लिए गया था, उसको रोक दिया गया, मारा पीटा गया, उसके लेकर जो है पुलिस केस भी हुआ। तो ये जो घटना है, तो इसको ये जब आती हैं, इस तरीके की घटनाएं जब आती हैं खबरों के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ पाखंड की बातें होती हैं, हिंदू एक नहीं है, इसमें बहुत सारी जातें हैं और इसको मुस्लिम भी कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। तो ये जो घटना हुई, इसका क्या मतलब था वहाँ पर और क्यों हुई? इस तरीके की अगर चीज़ें होंगी तो समाज तो बढ़ता ही रहेगा हमेशा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम पहली बात तो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। और साथ ही लोधेश्वर महादेवा, जो कि पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है, हमारा बाराबंकी जनपद देवा और महादेवा की भूमि है, तो हम ऐसी घटनाओं को पहली बात तो स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा ये कि कुछ ऐसे अराजक तत्व जो महादेवा मंदिर के अंदर स्वयं को मुख्य पुजारी बताते हैं, तो उनके 2 बेटे हैं, उनके द्वारा दबंगई का शिकार एक नवयुवक लड़का बना, जो कि दलित परिवार से आता है। और दलित परिवार से आने की वजह से उसको मंदिर में पूजा करने से रोका गया। जब वह लोटे में जल भर करके लेकर के चढ़ाने के लिए आ रहा था, तो उसका लोटा रखवा लिया गया और गेट के बाहर ही लोटा रखवाया गया ताकि उसे मंदिर के अंदर अकेले बुलाया जा सके। जब वह मंदिर में अंदर पहुंचा तो उसने जानकारी लेने का प्रयास किया कि मुझे पूजा करने से क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि आप इस बिरादरी से आते हैं और आपका अधिकार नहीं है कि आप यहाँ पूजा करें। पहले से वो पूजा करते चले आ रहे थे, जिस बात का पुलिस प्रशासन ने भी खंडन किया है कि इनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, वहाँ पर देखी गई हैं। लेकिन जैसे किसी व्यक्ति की बात तुरंत किसी से बिगड़ जाए तो लोग 20 साल पुराना रिश्ता 2 मिनट में भूल जाते हैं। बहुत सारी फ़ोटो लोग खिंचा करके साथ में रखते हैं, लेकिन अगर आपकी बात किसी क्षण बिगड़ गई तो आपको कोई भी मना कर सकता है कि आप यहाँ पूजा नहीं कर सकते। एकाधिकार वो अपना मंदिर पर समझते हैं, इसीलिए इस तरह की उन्होंने हरकत की। और हम इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हैं कि पूज्य महाराज जी की सरकार में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके साथ निश्चित रूप से न्याय होगा। और मंदिर में होने वाली घटनाओं की बड़ी स्तर पर जांच की जाएगी, इस पर कठोर कार्रवाई होगी। जो दोषी होंगे जांच करने के पश्चात उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो जो अनुसूचित जात के लोग हैं बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाते हैं और बहुत सारे लोग गुस्से में आकर धर्म बदल लेते हैं। तो अगर इस तरह की घटनाएं होंगी कि भगवान के मंदिर ही नहीं जाना दिया जाएगा और दूसरी तरफ वो धर्म बदलने की बात करेंगे, तो फिर आप किस मतलब जो समाज है, हिंदू समाज, इसको कैसे जस्टिफाई करेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो कुत्सित घटनाओं में लोगों की जो मानसिकता है वो निश्चित रूप से सामने निकल करके आती है। हम इसी समाज में रहते हैं, आपस में सभी का सभी से संबंध है और इन्हीं लोगों के साथ अगर हमारा संबंध खराब होगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। हमारे निकटतम जितने भी लोग हैं, चाहे वो नए उम्र के हों, चाहे वो बूढ़े हों या मध्यवर्गीय हों, उनके सबके निजी जीवन पर असर पड़ेगा। समाज इससे टूटता है, समाज इससे बढ़ता है, लोगों की आस्था पर प्रहार होता है। तो पहली बात तो मंदिर के अंदर, वो भी मंदिर में गर्भगृह के अंदर, इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और सरकार से और पूज्य महाराज जी से हम यही आग्रह करेंगे कि मंदिर परिसर में या मंदिर के प्रांगण में इस तरह की अप्रिय घटना कभी भी किसी भक्त के साथ घटित ना हो। इस तरह की पहली बात पुनरावृत्ति ना हो, इस पर ऐसी कठोर से कठोर कार्रवाई हो। साथ ही हम सभी का भाईचारा बना रहे, हम सभी आपस में प्रेम पूर्वक सौहार्द के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और इस भावना के साथ, जबकि महादेवा और देवा का जो संयुक्त आंगन है
वो हम सबको नई प्रेरणा, नई ऊर्जा और नए भाव समर्पित करता है। इन भावों को ही हम आगे बढ़ाएंगे ताकि समाज में, दुनिया में और विश्व में हम महादेवा को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर पाएँ। देखिए, मंदिर ही नहीं, समाज के अंदर कहीं पर भी जात के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है जिसके साथ होता है उसको दुख होता है, आहत होता है व्यक्ति, और फिर जब डिसीजन लेता है तो पूरे समाज के अंदर कहीं ना कहीं उन चीज़ों का असर दिखाई पड़ता है। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और आपने जो मंदिर का इतिहास बताया और जो घटनाएँ हुई उसके ऊपर भी आपने अच्छी तरीके से बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर आप वहां पर अच्छे से सेवा करें और जो मंदिर के या जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो कमियां हैं उसको भी दूर करने में कहीं ना कहीं आप सहयोग करें। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका।